हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसे, और इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट जो है tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो tan 60 का मान हमें पता है, tan 60 का मान √3 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। 3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कोई भी नंबर को जब 2 बार गुना करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि हमारा जो मान आएगा 3। तो इसको √3 गुना √3 करेंगे तो 3, और 3/2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड है sin 45 डिग्री। sin 45 का मान 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री, cos 45 का भी मान 1/√2 ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/√2 गुना √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस का 1/4। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 माइनस का 1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे 1/4। इसका जो हमारा सेकंड का आंसर होगा 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है 2 sin 45 डिग्री, तो 2 गुना साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, और इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, इंटू tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का भी मान पुट कर लेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 2, और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुना √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1। थर्ड का हमारा जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से मान पुट कर करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ये सभी क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग पर आधारित है, वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर मिलते जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका कहा है cos 30 डिग्री, cos 30 का मान हमें पता है √3/2 होता है, इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 का मान 1/√2 यानी 1/√2, माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इंटू साइन 45 का 1/√2। अब इसे सोल्व करेंगे तो √3/√2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू √2 2√2। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 2√2 का एलसीएम होगा 2√2 ही, और 2√2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो वही सेम नंबर आएगा, तो √3 माइनस 1, √3 - 1 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं देता है, आपको इसको हरों का परिमेयकरण करना होगा, यानी √3 - 1/2√2 इंटू √2 इंटू, यानी कि आपको हरों का परिमेयकरण करने के लिए अगर सिर्फ एक ही नंबर रूट में है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी भाग और गुना दोनों कर लेते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक जोड़ या घटाव के रूप में रहता तो वहाँ पर हमें साइन को चेंज करके गुना और भाग करना पड़ता। यहाँ √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3 - 1 y 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा नंबर जो आएगा इतना बाई
4 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आएगा? tan 30 डिग्री, tan 30 का मान हमें पता है 1/√3 होता है, इंटू सेक 45 डिग्री, सेक 45 का मान, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक का इसका उल्टा यानी कि √2 हो जाएगा, √2 प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, तो √3 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 का क्या होगा, तो 2/√3, 2/√3। अभी सभी को हमें सोल्व कर देना है। √3 से √3 कैंसिल, अगर इसमें हम सोल्व करेंगे तो √2/√3 इंटू, यहाँ पर प्लस का साइन है तो +2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम √3 और √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस का 2√3। अब यहाँ पर हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर इतना, और हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहें तो कुछ फॉर्मूला यूज हो सकता है, कहीं कहीं पर नहीं भी हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसका फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। हमें पता है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस और सेक का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, यानी कि हम पढ़े हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर इसका थीटा का मान दोनों में समान है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई करके। लेकिन वहीं आप जो है पुट करके भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। कैसे? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30, कॉस का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और इसका स्क्वायर है इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर है। अब इसे हम सोल्व अगर करें तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3/4 इंटू 1 प्लस का यहाँ से करें तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी बचा क्या, 1/3, तो 3/4 गुना, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आएगा 3, और 3 प्लस का 1 यानी 3/4, और 3 1 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1। तो दोनों में से किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो इसे हम फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें है इस चैप्टर में, यानी 1B में, ये सभी के सभी वैल्यू पुटिंग पर आधारित है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय स्टैंडर्ड जो मान होता है इसका उसी पर आधारित है, तो उसको हम पुट करके आगे निकालेंगे इसका सभी का मान। क्वेश्चन सेकंड है हमारा 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60। अब इसका मान पुट करते हैं तो 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री,
और सेक 60 का मान होता है 2। सेक 60 का मान 2 होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 4 गुना स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4/3 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 4 चौक का 16/3 प्लस का 12, एलसीएम लेंगे 3 16 और 12 3 36, 6 6 12 की 2 और 3 1 4 और 1 5, 52/3। अब यहाँ पर कटने वाला है नहीं, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 का स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन है ना, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और सेक 60 का मान जो होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर। अब इसे हम कॉमन लेके सोल्व कर सकते हैं या फिर वैल्यू पुट कर, ये 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 गुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, 2 दूनी 4, यानी वैल्यू इसका आ जाएगा 2 माइनस का 4 यानी -2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 19 का जो 4 है, इसमें कहा है साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री और प्लस 4 साइन 0 डिग्री। सभी का वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान हमें पता है √3/2 होता है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का मान कितना होता है √2 और √2 का स्क्वायर माइनस 3 tan 30, तो 3 इंटू 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 ही होता है, प्लस 4 साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो इतना इंटू 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो √3/2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी इंटू का 2 ही हो जाएगा। यहाँ चाहें तो काट सकते हैं, √3 को से बार में कट जाएगा, 3 को काटेंगे √3 से तो √3 बार में क्यों, √3 गुना √3 लिख सकते हैं हम 3 को, और बटा में √3 है, तो √3 से √3 एगो कैंसिल हो जाएगा, हमारा √3 बच जाएगा यहाँ। तो इसमें अब वैल्यू जो बचा हुआ है यानी √3, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस का √3 यानी 0, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आंसर आएगा 0। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 इंटू कॉस 45, यानी 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 8 साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस 45, ये सभी का मान पुट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 tan 30 डिग्री, तो 3 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर माइनस 8 साइन 45, तो 8 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 इंटू
3 और 2 का स्क्वायर, इसमें 2 पर रूट नहीं था तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 3/4 प्लस का 3 गुना का स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 1/3 माइनस का 8 गुना रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा तो 1/2। 4 दूनी 8, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल यानी 3 जोड़ 1 घटा 4 यानी 3 प्लस का 1 माइनस का 4। 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 4 यानी 0। हमारा जो आंसर आएगा क्या है 0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हमारा इसका 19 का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45, 3 गुना कॉस 45 का मान 1/√2 होता है तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान √3 तो √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 गुना 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का 3। ये 2 दूनी 4 हमें हमारा कट जाएगा और बचा क्या 1/2 प्लस माइनस का 3/2 प्लस का 3। एलसीएम इसका अगर लेंगे तो 2, 1 माइनस का 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 प्लस का इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है और 1 से 2 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 2 और 2 से 3 में गुना करेंगे 3 दूनी 6 तो 6 और 1 7, 7 माइनस का 3/2 यानी 4/2, 2 दूनी 4। इसका वैल्यू जो हमारा आएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। यानी कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे। 10 60 डिग्री, 10 60 का मान हमें पता है √3 होता है तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45, 4 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान होता है √2, 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस का 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तो 5 इंटू कॉस 90 का होता है 0 और 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल और स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल। बचेगा क्या यहाँ 3 प्लस का 4/2, 4/2 प्लस का 3 गुना 2 दूनी 4 क्योंकि ऊपर रूट नहीं था तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 प्लस का 0, 2 दूनी 4 कट जाएगा यहाँ तो 3 जोड़ 2, 3 से 3 भी यहाँ कट जाएगा जोड़ 4 तो 4 2 6 3 9। हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा है 2 साइन 30 डिग्री तो 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 10 60, 10 60 का मान √3 होता है माइनस 3 कॉस 60 है, 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान 2/√3 होता है तो 2/√3 का स्क्वायर। अब इसे अगर सोल्व करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 गुना √3 माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 गुना
4/स्क्वायर से रूट कैंसिल इसका हो जाएगा यानी 3। कटता है तो काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर 2 दूनी 4 कट जाएगा यानी √3/2 माइनस का यहाँ 1 बचा सिर्फ, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 2√3 माइनस का 2/2, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का है 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos 4 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान पुट करेंगे और हमारा पावर जितना भी है उसमें वो सभी उतना ही पावर लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जितने भी ये सभी क्वेश्चन है सब सेम फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला भी क्या बोलें इसमें, यानी वैल्यू पुटिंग पर आधारित है। वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आते रहेगा, सोल्व करना है। इसमें वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा कैलकुलेशन की बात करना है। कहीं हो सकता है हरों का परिमीकरण करना पड़े, कहीं हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए, जोड़ घटाव से काम चल जाए। तो जैसा भी है उस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 4 इंटू साइन 430 डिग्री। साइन का पावर कितना है 4 है, तो साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है। 1/2 का पावर 4 दे रखा है, प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है और इसका भी पावर कितना है 4, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45। तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 है, तो कॉस 45 कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है, माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। 2 इंटू साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर। अब इसे अगर सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का पावर जो है यहाँ 1 का पावर 4 करेंगे तो वही 1 रह जाएगा और 2 का पावर 4 16, प्लस का 1 का पावर 4 1 और 2 का पावर 4 16, माइनस 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/2 माइनस का 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू एलसीएम इसका 16, तो 1 + 1 माइनस 3 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 माइनस का 2, तो 4 × 16, 2/4 माइनस 3 गुना का -1/2, तो 2/4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। एलसीएम इसका अगर लेंगे तो 4, 2 प्लस का 3 दूनी 6 यानी 8/4, 4 दूनी 8 है। हमारा जो इसका वैल्यू आएगा वह 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान 1। tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सेक 60 का मान 2 होता है और 2 का स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और कॉट 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कॉसेक 30 का मान होता है 2 का स्क्वायर। अब इसी को हम सोल्व कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस वाला सभी ऐड कर लेंगे तो 4 4 8 1 9, 9 माइनस का 3 यानी 6। हमारा इसका 10 नंबर का जो आंसर होगा वह 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 17 का 11
तो 4/10² 60 डिग्री। तो 4/10 60 का मान कितना होता है √3। √3 का स्क्वायर प्लस 1/cos² 30 डिग्री। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin² 45 डिग्री। sin 45 का मान 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। बचा क्या 4/3 प्लस का 2 ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। 4/3 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या होगा 3 2 का 6। 3 से भाग देंगे, इसमें 6 में 2 आएगा तो 4 दूनी 8 प्लस का 3 दूनी 6 4 दूनी 8 माइनस का 2 3 6 यानी 3। तो 8 8 16 माइनस का 3/6 यानी 13/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें मान ज्ञात करने से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें जो था सभी स्क्वायर क्यूब पावर 4 इस टर्म में था, लेकिन इसमें सिंपल है और इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर सीधे निकालना है। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा तो इसमें भी उसी प्रकार से सभी चेंजिंग आएगा। कुछ जिसमें एक स्टेप वाला सिर्फ था, ये 1 लीनियर था, वहीं इसमें फ्रैक्शन में सभी आएगा। और फिर आगे इसमें अगर जाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने से रिलेटेड, लेकिन सेम टाइप का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, इसमें दे रखा है वैल्यू। क्वेश्चन में कहा है tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। tan 60 का मान हमें पता है √3/sin 60। sin 60 का मान होता है √3/2 और प्लस का cos 30 का मान भी √3/2 होता है। इसे सोल्व अगर करें तो √3 एलसीएम 2 √3 प्लस √3। अब नीचे वाला स्टेप जो है हमें पता है ऊपर सीधे चला जाता है पूरा ऊपर, तो 2√3 प्लस √3, 2 को √3 को जोड़ेंगे तो ये भी 2√3 हो जाएगा और 2√3 से 2√3 कैंसिल यानी 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, 20 का सेकेंड। इसमें क्या कहा है cos 30 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। cos 30 का मान √3/2 होता है बाई sin 60 का भी मान √3/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है। तो √3/2 बाई 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो √3 और प्लस का 1 √3/2। चाहें तो यहाँ पर हम 2 से 2 इसे काट भी सकते हैं, तो √3 प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें नीचे अपरिमेय के रूप में मिल गया, तो इसको हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हरों का परिमेयकरण करने के लिए साइन चेंज करके हमें गुना और भाग करना पड़ेगा, यानी √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, माइनस का 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 माइनस का √3 गुना 1 करेंगे तो √3 यानी 3 माइनस का √3 बाई यहाँ स्क्वायर इसका करेंगे तो a + b इंटू a माइनस बी, a + b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है और एक जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। वैल्यू जो हमारा कैलकुलेट कराएगा 3 माइनस का √3 बाई 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 1 यानी 2, तो 3 माइनस √3/2 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21। इसमें टाइप थोड़ा सा चेंज किया है और चेंज कुछ भी नहीं, सिर्फ स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने से कोई परिवर्तन नहीं, उसका वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट 21 का फर्स्ट, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4 साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। यहाँ चूंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर भी यूज करना पड़ा है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल यूज कर सकते हैं। माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान हमें पता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर प्लस का कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 4 इंटू का स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 3/4, क्यों 2 का रूट तो था नहीं, तो इसका स्क्वायर तो करना ही होगा, तो √3/4 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर से रूट यहाँ भी कैंसिल, यानी 1/3, तो 4 इंटू एलसीएम लेंगे तो 4, 3 माइनस का 2 दूनी 4, 2 आया, 2 से गुना करेंगे एक में, तो 2/1/3, तो 4 गुना 3 में से 2 घटाएंगे 1/4 बाई 1/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3/1 यानी 3। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का टेन 45 डिग्री। इसका मान पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें कहा है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 5 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस का 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर वाई 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान √3/2, और प्लस का टेन 45 का मान 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5, ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस 4, स्क्वायर से रूट यहाँ भी कैंसिल, तो 4/3। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम 4 2 3 का 12 हो जाएगा, चरती है ये 12, 3 आया, तो पचती है ये 15, प्लस का 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12 यानी 6, माइनस का चरती है ये 12, 4 आया, 4 चौका 16, 15 6 21 माइनस का 16/12, 21 में से 16 घटाएंगे 5 बचेगा, 5/12, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, और चेंज कुछ नहीं किया है, पाई के टर्म में थीटा दे दिया है, और थीटा पाई के टर्म में दे दिया है, उससे कोई परेशानी नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है यदि पाई का मान 180 डिग्री है, पाई का मान 180 डिग्री है तो मान निकालें, और पाई का मान आपको याद भी रखना है, और पाई के टर्म में जब देता है तो इसको रेडियन कहा जाता है।
पाई के टर्म में जब थीटा का मान दे तो इसको किस नाम से जाना जाता है, रेडियन के नाम से जाना जाता है। इसका वैल्यू पुट करते हैं cos 0, cos 0 का हमें मान पता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 पाई/4, पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, तो 10 45 का मान हमें पता है 1 होता है, तो 1 का क्यूब है प्लस साइन 4 पाई/4, साइन का पावर कितना है 4 है और पाई/4 थीटा है, और पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और इसका मान होता है 1/√2, और इसका पावर कितना है 4। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 प्लस इसका पावर 4 है, तो यहाँ पर जो है अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 का पावर, इसमें पावर 4 का मतलब क्या है, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2। अब 4 बार गुना करिएगा तो यहाँ पर आपको 2 बन जाएगा इससे, और इससे 2 बनेगा, 2 गुना 2 कितना बनेगा 4, 2 गुना 2 4, लेकिन 1/4, तो 1 और 1 2, 2 प्लस का 1/4, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना 4, तो 2 दूनी 4 प्लस का 1 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड, इसमें क्या है, तो साइन स्क्वायर पाई/3, साइन स्क्वायर पाई/3, तो साइन पाई/3 का मतलब होता है, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, कैसे, तो पाई का मान 180 डिग्री बटा 3, काटेंगे तो 6×3 = 18 यानी 60 है, कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। उसी प्रकार से आपको याद भी रखना है, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, और पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। तो पाई/3 यानी 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर पाई/6, तो tan पाई/6 का मतलब है कि tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान पता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर माइनस cos पाई/2, cos का मान होता है 0, cos 90 का मान 0, तो 0 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 3/4 प्लस का 1/3, 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12, चरती है ये 12, 3 3 9 प्लस का 3 से भाग देंगे, 3 4 12, और 4 से 1 में गुना करेंगे 4, 9 4 13, 13/12, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि इतना, यानी कि इसका इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले दिन देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन हम इस टाइप का करवा देते हैं जिससे कि आप आगे घर से बनाकर ला पाएँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट, 23 का फर्स्ट, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको घर से सभी सोल्व कर लेना है, उसके बाद आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री है, तो हम LHS से चलेंगे, लॉन्ग टर्म क्या है बड़ा है, इसलिए LHS से चलेंगे और ये वाला RHS लाएंगे। जो हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में होता है, बाएं साइड में होता है, उसको कहा जाता है LHS, और जो राइट साइड में होता है उसको कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जो बाएं साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और जो दाएं साइड में है उसको राइट हैंड साइड कहेंगे। तो LHS से हम अगर चलें, LHS से, तो क्या है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30, 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है बटा 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, तो इसका मान होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 2/√3 बाई 1 माइनस का 1/3, तो 2/√3 बाई एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 1, यानी 2/√3 बाई 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 इंटू का 3/1, तो √3 से √3 बार में कट जाएगा, इसका मान कितना है √3, और √3 देखे हैं रहे हैं कि ये RHS है तो बराबर RHS,
ये हमारा इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको सोल्व करके आना है। इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी इसमें प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन भी इसमें सभी टाइप का जितने भी हैं ये सभी में प्रूफ करने से रिलेटेड है, लेकिन वैल्यू पुट करने पर आधारित ही हैं। तो इसे आप जो है देख करके आइएगा, अगले वीडियो देख लीजिएगा। इसमें बिना बनाए हुए बुक से अगले वीडियो नहीं देखना है और ये सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।